राजगढ़ वासियों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ वासियों, एक व्यक्ति जो थाने के सामने भूख हड़ताल पर बैठा है, एक व्यक्ति जो न्याय की गुहार लगा रहा है पुलिस थाने के सामने। एक बार रोडू भाई ये पुलिस थाना भी दिखा दो जरा कैमरे के सामने। ये जस्ट देख लीजिए, ये मलावर थाना है और ये नरसिंहगढ़ तहसील में आता है। और थाने के सामने न्याय की गुहार लगाने के लिए इनको हड़ताल पर क्यों बैठना पड़ रहा है, क्या समस्या है, क्या नहीं है, इनसे सारी बातें करेंगे। ये लखन सोंधिया है और इन्होंने हमें याद किया था, तो हमने सोचा कि ज़रूर अगर कोई व्यक्ति थाने के सामने न्याय की गुहार लगाने बैठा तो बात तो बड़ी है बॉस। क्या बात है, क्या नहीं है, ये खुद बताएंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। आपका भी मैं स्वागत करता हूं। मैं लखन सोंधिया, निवास खेड़ी कुशलपुरा, थाना मलावर का निवासी हूं। मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष हूं और भाजपा के नेता हैं। भाजपा के ही नेता हूं और पूर्व भाजपा का मंडल अध्यक्ष भी हूं। अब तो भाजपा की सरकार है, आप लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। भाजपा की सरकार है सर। मैंने भाजपा के तमाम हमारे जो नेता है, माननीय मंत्री जी है, उनको भी अवगत कराया। माननीय जिला अध्यक्ष जी है ज्ञान सिंह जी गुजर साहब, उनको भी अवगत कराया है। माननीय दिलवर जी यादव जो प्रदेश कार्य समिति सदस्य, उनको भी अवगत कराया है। माननीय नारायण सिंह जी सल्रेखेड़ी जी पूर्व जिला उपाध्यक्ष है, मैंने उनको भी अवगत कराया है। हमारे जिले के दोनों महामंत्री है देवी सिंह जी सोंधिया और अमित जी शर्मा, उनको भी अवगत कराया है कि भाई ऐसा ऐसा मलावर थाने में चल रहा है। 5 तारीख के साथ 5 मार्च को मेरे साथ जानलेवा हमला किया गया। मैं अच्छा, मैं लखन भैया आपको टोक रहा हूँ। क्या है कि देखो, ऐसा मत समझना कि भाजपा के हैं इसलिए सब पूछ लिया। नहीं तो मैं वैसे ही बदनाम हूँ कांग्रेसी के नाम से। पहला सवाल आपसे ये घटनाक्रम क्या हुआ था लखन भैया? घटना ये है सर कि 5 मार्च को मैं अपने खेत पर धनिया निकलवा रहा था। समय था शाम को 5 से 6 बजे का। जब जिस खेत में मैं धनिया निकलवा रहा था, उस खेत में जाने के लिए जो रास्ता है, मेरे पूर्वजों के समय कृष्णपाल सोंधिया और हरि सिंह सोंधिया के खेत से होके वो रास्ता जाता है। ऐसे ही मेरी जो ज़मीन है, उसमें जाने के लिए कृष्णपाल सोंधिया और हरि सिंह सोंधिया का भी रास्ता जैसा मैं निकल के जा रहा हूँ, ऐसे ही 4 जगह वो मेरी ज़मीन में भी निकल के जाते हैं। पूर्वजों के टाइम से हिस्से बाँटे हैं, तो उस रास्ते से निकल के जाने में इनका कहना था कि आपने हमारे गेहूँ तोड़ दिए। जबकि मेरे रास्ता है, इनको वो 10 फीट ज़मीन छोड़ के गेहूँ बोना चाहिए था। मेरे भी गेहूँ इनने तोड़ रखे हैं, लेकिन मैंने कभी विवाद नहीं करा। आप चाहे तो आज भी मौका मुआयना कर सकते हैं। आज भी गेहूँ टूटे हुए हैं मेरी ज़मीन में 4 जगह। मैं 1 जगह निकल रहा हूँ, ये 4 जगह निकल रहे हैं। लेकिन रास्ते का विवाद तो इनने एक बहाना बनाया। मैं अपने ही खेत पे धनिया निकाल रहा था, ये मेरे खेत पे आके इन्होंने जो है मेरे से बदतमीज़ी से गाली-गलौच करी और इनने ये कहा कि तू बहुत बड़ा नेता बनता है, बहुत बड़ा दादा बनता है और समाज में भी तू मेरे ऊपर जाके पड़ा, क्योंकि मैं अभी वर्तमान में सोंधिया समाज का युवा ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और ये जो है मेरे पहले ब्लॉक अध्यक्ष रहा है। तो इसको तकलीफ थी, इसने अभी 14 जुलाई को जब मेरी घोषणा हुई थी, उसके बाद में इसने मेरे खिलाफ धरना दिया था, जो कि पूरे समाज के 30-40 लोगों को ये बैठा था कि इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। लेकिन समाज के वरिष्ठ लोगों ने, जो समाज संगठन है हमारा, उसने हमें नहीं हटाया। इस बात से इसको बहुत तकलीफ थी। राजनीतिक क्षेत्र में मेरा जो है ग्राफ बढ़ता जा रहा है, सामाजिक क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। इन तमाम चीज़ों से ये परेशान होकर उस खेत पे इसने गेहूँ तोड़ने को, विवाद को लेकर जानबूझ के हिंसा करी। इसको तकलीफ थी, मुझसे द्वेषता थी राजनीतिक और सामाजिक। लेकिन नहीं इसने लखन भैया, क्या है कि ताली तो दोनों हाथ से बजती है। जी, बिल्कुल आपने सर। भी गाली गलौज करी होगी ना, नहीं, मैंने कोई आपने भी गाली कुछ नहीं। शब्द बोले होंगे, तभी तो सामने वाला भड़का। मैं तो आपके सामने बैठा हूँ, मैं आप पर कभी हमला नहीं करूंगा कुल्हाड़ी से। तो ये तो सर, कुल्हाड़ी से हमला करने का आरोप है आपका। इन्होंने तो साहब 4-5 लोग ही आए और घेर कर सीधा मुझे गाली-गलौच दी और कि मारो बहन के लड़ों को, आज इसको जान से मार दो। ये तो देना से स्टार्ट कर दिया। जो चश्मदीद गवाह है मौके पे, वो आपको अभी बयान दे देंगे, आप उनके भी बयान ले लेना। हमें संभलने का मौका तक नहीं दिया। मैंने भागने का प्रयास करा, तो मुझे भागने तक नहीं दिया। इनने जो घेर के मुझे मारा, एक ने डंडे की दी, रामकरण ने मेरे सिर में कुल्हाड़ी की मारी, इसके जो बेटा है दीपक और हरि सिंह, इनने पत्थर की मारी और अतुल सोंधिया नाम का जो लड़का है मेरे गाँव का, वो बचाने के लिए दौड़ा कि मत मारो, मत करो ऐसा, तो उसको भी मारने के लिए दौड़े, उसको भी पत्थर मारे। उससे और पहले कुछ विवाद हुआ था इस मामले पर? इस मामले पर और कोई विवाद हमारा नहीं हुआ सर। पहली बार हुआ और पहली बार कुल्हाड़ी की दे मारी? पहली बार ये हमारा दोनों का विवाद हुआ। यूँ पारिवारिक विवाद जो है, कभी-कभी तू-तू मैं-मैं किसी बात को लेकर होती थी, लेकिन ऐसे लट-फर्चियों का काम कभी हमारे परिवार में किसी ने नहीं करा। ये इसको हिंसा मुझसे करनी थी और मुझे जान से मारना इनका मकसद था। इसीलिए ये 4-5 लोग बन-ठन के आए। मैं तो अकेला धनिया निकलवा रहा था, ना मेरे पास कोई हथियार था, ना कुछ था। हम तो 2 लोग, 3 लोग थे वहाँ बस।
इन्होंने जो मेरी हत्या का प्रयास करा, ये एक सोची-समझी इनकी प्लानिंग थी। इसीलिए ये 4-5 लोग डंडे-वंडे, फर्सी-कुल्हाड़ी जो भी इनके पास थी, ये सब लेकर तो आए। गाली-गलौच आपने नहीं करी, मैंने आप कोई शब्द तो बोले होंगे। बिल्कुल नहीं ऐसा हो बोला ही नहीं सर, सकता कुछ लखन नहीं भैया, बोला। ये मैं तो क्राइम की एक देखो 2 चीज़ें होती है। क्या है कि मैं आपसे अपशब्द बोलूँगा कि अरे लखन, बता यहाँ पे कैसे बैठा है तू? तो आप भी उग्र हो जाओगे, एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं न कहीं अपनी गलती भी अगर कुछ हो तो आप स्वीकार कीजिए, जिला प्रशासन के सामने जाएगी वो बात। बिल्कुल सर, जिला प्रशासन के सामने जाए, मैं तो प्रशासन से न्याय की गुहार लगा ही रहा हूँ। मैं प्रशासन मेरे से जो भी सवाल करे, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैंने कोई अभद्रता नहीं करी, ये मकसद से ही आए थे पूरी प्लानिंग करके कि आज इसका खेल खत्म करना है। ये सोच के इन्होंने मेरे पे हमला करा। अगर ये गाली-गलौच करते तो फिर ये मेरे सिर में कुल्हाड़ी की क्यों मारते? अब मैं चाहूँ तो आपको खोल के दिखा दूँ। मेरे पास इसके टाँके लगे 8, उसका पूरा फ़ोटो है। तो इनने जो हत्या का प्रयास किया, अगर इनको ये सब नहीं करना था, तो ये मेरे से आके बात करते कि भैया तेरे निकलने से मेरे गेहूँ का नुकसान हुआ, तो मैं भी बोलता कि यार तुम 5 जगह मेरी ज़मीन में निकल रहे हो, क्या मेरा वहाँ नुकसान नहीं हो रहा है क्या? आप 5 आदमी गाँव के दिखा लो, प्रमुख लोगों को दिखा लो, बैठ के भी तो बात हो सकती थी, समस्या का समाधान भी हो सकता था। और मेरा रास्ता भी पूर्वजों के टाइम से है इस जगह, और उनका रास्ता भी पूर्वजों के टाइम से मेरी ज़मीन में से, लेकिन मैंने आज तक कभी मना नहीं करा, ना कोई विवाद करा हमने। पुलिस क्यों नहीं सुन रही है? साहब पुलिस के सामने सारी चीज़ें रख दी है, पुलिस के पास मेडिकल रिपोर्टें भी आ गई है, पुलिस ने तहरीर लेटर दिया सेम हॉस्पिटल भोपाल को, सिटी केयर हॉस्पिटल भोपाल को और निदान को, सब जगह से आ गई है। जब सेम हॉस्पिटल को से जगदीश सेन के पास फ़ोन आता है, जो बीट प्रभारी हमारे, कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट कंप्लीट हो गई है, आकर ले जाइए। तो इनकी जगह पर थाना प्रभारी का फ़ोन जाता है कि आपने रिपोर्ट क्या बनाई है? आपकी रिपोर्टों की मेडिकल जाँच होगी, मेडिकल बोर्ड बिठाएँगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ थाना प्रभारी राहुल रघुवंशी जी से कि क्या उन्होंने कोई फर्जीवाड़ा कर दिया है तो आप उनको डरा रहे हैं, दबा रहे हैं, क्यों क्यों डॉक्टरों को आप दबाना चाहते हैं? ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आपने मेडिकल रिपोर्ट माँगी है, उनने रिपोर्ट बना के दी है। आपको रिपोर्ट पैसों में भी बन जाती है लगन भैया आजकल तो। पैसों में अगर चला नहीं है तो मतलब सब जगह से बन जाती है। मतलब मैं तो टू बी वेरी फ्रैंक, जनता देख रही है ना, बिल्कुल सर। तो लखन भैया क्या है कि पैसों से भी रिपोर्ट बन जाती है, नकली रिपोर्ट भी बन जाती है। अटेम्प्ट टू मर्डर किस पर लगता है जो आप धारा बता रहे हैं 307, वो आजकल लगती नहीं है क्योंकि वो कानून खत्म हो गया है, अब नई धारा जुड़ गई है उसमें। तमाम सारी चीज़ें हैं। ये सीधा और फॉरवर्ड सवाल मेरा यही है आपसे कि वाक़ई में कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो पुलिस प्रशासन है उन पर आप पैसे लेने का आरोप लगा रहे हैं? और दूसरी चीज़ ये है कि ये आरोप आप लगा रहे हैं कि यार पुलिस प्रशासन हमसे बोल रहा है कि पैसे में रिपोर्ट बनवा ली होगी। देखिए, पुलिस प्रशासन मेरे से नहीं बोल रहा है कि पैसे में रिपोर्ट बनवा ली। पुलिस हुँ। प्रशासन ने ये बात नहीं बोली। तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो इनका धर्म है। नहीं, कार्रवाई करना इनका धर्म है और भूख हड़ताल करना मेरा कर्तव्य है, मेरी स्वतंत्र एक अधिकार भी केस है। दर्ज नहीं हुआ क्या अभी तक? ये बताइए? नॉर्मल धाराओं में 21 तारीख को इन्होंने केस दर्ज करा, हुँ। तो 5 तारीख से लेके 21 तारीख तक ये 16 दिन क्या कर रहे थे? जिस व्यक्ति को जान से मार के पटक दिया गया, उसे गंभीर हालात में निदान से रेफ़र किया। उसकी जो रिपोर्ट है निदान की, उसने लिखा अनकॉन्शियस, यानी कि पेशेंट हमारे यहाँ से बेहोशी स्थिति में गया है। और ये रिपोर्ट सिटी केयर की हॉस्पिटल से भी दी जा रही है कि यहाँ पेशेंट हमारे पास आया, वो अनकॉन्शियस था, बेहोशी की स्थिति में था, गंभीर स्थिति में था, उसने लिखा है गंभीर प्रकृति की चोट भी है। उसके बावजूद सेम हॉस्पिटल में हम ट्रीटमेंट कराते हैं क्योंकि हमें यहाँ ट्रीटमेंट ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा हम यहाँ ट्रीटमेंट नहीं कराएँगे, हमारी छुट्टी करिए। हमने हमारी स्वेच्छा से वहाँ छुट्टी कराई, हम सेम हॉस्पिटल चले गए, वहाँ हमें इलाज ठीक लगा, हमारा रिलीफ़ हुआ, हमने वहाँ से डिस्चार्ज करा के घर आ गए। वहाँ की जो रिपोर्टें हैं, उसमें भी जानकारी आ रही है कि उन्होंने भी अपनी रिपोर्टें बना के इनको दे दी है। 26 तारीख को ये मेडिकल रिपोर्टें ले आते हैं, आरओसी रिपोर्ट जिसे बोलते हैं। उस रिपोर्ट को लाने के बाद हमने यहाँ मेरे बड़े भाई साहब को भेजा मैंने कि आप रिपोर्ट आ गई है तो आप जानकारी लीजिए, क्योंकि दीपक व्यास करके कोई पुलिस का कर्मचारी वो लेने गया था। ये रिपोर्ट आने के बाद हमें नहीं बताते हैं और राहुल रघुवंशी से जब बात होती है तो मैं थाने में नहीं हूँ, मैं कल आऊँगा, रिपोर्ट तो आ गई लेकिन कल बताऊँगा आपको। और इसके पहले 27 तारीख को ही ये जगदीश जी सेन जो बीट प्रभारी है, उनको डॉक्टरों को डराने चमकाने और उनके दोबारा बयान और क्यूरी लेटर लेने के लिए फिर भेजते हैं। तो 3-3 4-4 बार ये क्यूरियाँ करवा रहे हैं। कार्रवाई करने की बजाय आप डॉक्टरों के पीछे पड़े हुए हैं। उनने नहीं, वो अपने तो पुलिस का धर्म है। बिल्कुल पुलिस का क्रिमिनल को खोजने का एक नज़रिया यही होता है कि डॉक्टरों से पूछे तो सही वो कि वाक़ई में सीरियस चोट है कि नहीं, कि नौटंकी कर रहे हैं आप। बिल्कुल ये भी सर, है एक बात। बिल्कुल सर पूछिए, उनने अपने जवाब में एक ही बात लिखी है, जो पहले रिपोर्ट में दिया है, बाद में बयान में भी वही दिया है।
मुझे कोई दिक्कत नहीं है पुलिस से और प्रशासन से, आप एक बार नहीं 10 बार पूछिए, 10 बार जाइए, हम पुलिस पे इस बात को कोई ऑब्जेक्शन नहीं नहीं उठा तो रहे हैं। 10 बार जाएँगे, समय तो लगेगा ना लखन भैया, आप तो भूख हड़ताल पर बैठ गए सीधे। तो मैंने यही तो कहा है सर कि बार-बार आप जा रहे हैं, आप समय खर्च कर रहे हैं, 5 तारीख को एफआईआर होनी थी, वो 21 तारीख को हो रही है और 21 तारीख में आपने धाराओं का इज़ाफ़ा नहीं करा, जबकि मेडिकल रिपोर्ट आपकी क्या धाराएँ लगी है? कुछ नहीं है, नॉर्मल धारा है, बस मारपीट की 294, 323 जो अभी नए बीएनएस कानून में आई, वो धारा इन्होंने लगाई है दूसरी। लेकिन जो हत्या का प्रयास मेरे ऊपर किया गया, जान से मारने का प्रयास मेरे साथ जो इन्होंने करा, उसमें इन्होंने धाराओं का इज़ाफ़ा नहीं करा। मैं उसकी ही माँग प्रशासन से कर रहा हूँ